यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम सबको वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने अवसर दिया है। इसलिए हम धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आएँ और वो हमसे क्या कहना चाहता है वचन के माध्यम से हम देखेंगे। वचन से 146 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचनकार कहता है, यह की स्तुति करो, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहो, हमेशा उसके भजन गाते रहो, हमेशा अपने होठों के द्वारा उसके नाम की प्रशंसा करते रहो। वो कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, यानी जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँगा मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के नाम को सराहूँगा, उसके नाम के भजन गाते रहूँगा, उसकी स्तुति करता रहूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। प्रियो, हमारे अंदर भी जब तक सांसें हैं तभी तक तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, तभी तक हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं, तभी तक हम उसकी आराधना प्रशंसा स्तुति कर सकते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर को अधिक से अधिक समय देकर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आज बहुत से लोग संसार में दुख और संकट में पड़े हैं। वो लोगों के पास मदद मांगने के लिए भागते हैं, वो लोगों के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। उन्हें भरोसा होता है उन लोगों पर कि वो मेरी सहायता करेंगे, वो मुझे रास्ता दिखा देंगे, वो मुझे संकट से बाहर निकाल लेंगे। प्रियो, उस समय पर दुख और संकट के समय में हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। हम परमेश्वर के पास ना आकर मनुष्यों से मदद मांगने के लिए जाते हैं। मनुष्य क्या करता है? कभी कभी प्रियो, मनुष्य भी हमारी सहायता करने से इनकार कर देता है, और वो क्या सहायता करेगा? वचन में लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। जब राजा हिजकिय्याह के जीवन में कष्ट की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, उसने क्या किया प्रियो, हम जानते हैं। राजा हिजकिय्याह जब बीमार हो गया, उसके पास यशायाह नबी के द्वारा संदेश आया। परमेश्वर ने यशायाह नबी को उसके पास भेजा क्योंकि वो रोगी हो गया था, और उसके पास ये संदेश आया कि अब तू नहीं बचेगा, तुझे जो कुछ भी करना है तू कर ले, अब तू नहीं बचेगा, तुझे ये बीमारी हो गई है। प्रिय राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? उस बात को सुनकर वो उदास तो हुआ, लेकिन उसने किया क्या? किसके पास गया वो सहायता मांगने के लिए? किसके पास दौड़ा? प्रियो, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो बिलख बिलख कर रोया, उसने रो रो कर प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मेरे कामों को स्मरण कर। प्रियो, आज क्या हम प्रभु के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु, मैंने जो कार्य किए हैं तू उनको देख ले। प्रभु जी, मैंने जो कुछ भी किया है तू उन्हें देख तो सही। हम कह सकते हैं प्रियो, हमें यह विश्वास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर। क्या ऐसा है प्रियो? हम करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम धन्य हैं, हम परमेश्वर की संतान कहलाने के योग्य हैं। हम अपने आप को धोखा ना दें प्रियो, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कामों को करते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने मन, वचन, कर्म से उसकी सेवा करें। हमारे कर्म भी होने चाहिए। सिर्फ हम बैठकर विश्वास करेंगे और कोई कर्म नहीं करेंगे, हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं,
तो प्रिय उसका प्रतिफल हमारे जीवन में कैसे आएगा। हम सिर्फ दूसरों पर आस लगा कर बैठे रहेंगे कि अब वो हमारी सहायता करने के लिए आएगा, उसने मेरे लिए प्रार्थना कर दी है, अब उसका प्रतिफल आने वाला है। नहीं प्रियो, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमारे जीवन में हमें प्रतिफल नज़र नहीं आएगा। हमारे सामने वाला हमारे लिए कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर दे, यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है, यदि हम विश्वास में नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रियो उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नज़र नहीं आएगा और हम उदास हो जाएंगे। फिर हम परमेश्वर में दोष ढूंढने लगेंगे। हम कहेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करते। नहीं प्रियो, भजनकार कह रहा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। राजा हिजकिय्याह ने बिलख बिलख कर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसके जब लेखे को देखा गया, उसके कामों को जब देखा गया प्रियो, तो परमेश्वर ने उसकी आयु में 15 वर्ष की बढ़ोतरी की। प्रियो, आज हमें भी सिर्फ परमेश्वर के पास आना है, हमें इधर उधर नहीं भागना है, हमें भटकना नहीं है। जब कोई भी चिंता हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, सिर्फ प्रभु के पास आएं। प्रभु हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, उसी के नाम से हमारा उद्धार होगा, उसी के नाम से हमारे पाप क्षमा होंगे, उसी के नाम से हम जाने जाएंगे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के हर एक वचनों को स्मरण रखें, उसे धन्यवाद देते रहें। आज परमेश्वर ने आपको भी तो पवित्र आत्मा दिया है। आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य फल ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आवाज़ को सुने, उससे प्रार्थना करते रहें। भजनकार कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। हम प्रभु की स्तुति करते रहें, हम उसकी प्रशंसा करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें। जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे प्रियो, विश्वास कीजिए आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, उत्तर देगा। आपके सामने चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप समझौता ना करिए, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर महान है, वो दयालु है। हम हार नहीं मानने वाले लोग हैं। यदि हम हार मान जाएंगे तो प्रियो शैतान को अवसर मिल जाएगा गड़बड़ियों को फैलाने का। प्रभु आपके भी साथ हैं, आप घबराएं नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप निराश नहीं हो। सिर्फ आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आत्मा में आपको दृढ़ करे, मजबूत करे, ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जीवन भर प्रभु की स्तुति करते रहें। हालेलुया। चलते फिरते उठते बैठते हम प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, जब भी कोई कष्ट हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हों प्रभु जी, तो हम प्रभु इधर उधर ना भागें, इधर उधर लोगों से मदद मांगने के लिए हम भागते हैं। हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। आज हमें भी इस योग्य बनाइए प्रभु जी कि हम परिस्थितियों के सामने झुक ना जाएं। हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम को हमें ऊंचा करना है, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। ओ खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया, हमारे भाई बहनों के खुदावंद खुदा आप सहायता करें, मदद करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है यीशु के नाम में, हालेलुया, उस समस्या को दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में है, प्रभु आप जानते हैं। अपने हाथों को बढ़ाकर हालेलुया उनको छूकर उनको चंगाई दीजिए प्रभु। किसी बात की कमी घटी नहीं होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।